हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। तो किसी भी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या सिग्निफिकेंस है। आंसर इज इन अ सोसाइटी if people are aware of birth control methods to avoid sexually transmitted disease and the importance of breastfeeding and postnatal care of the mother and the baby, then the society can have healthy children who are the future citizens of a nation. तो किसी भी सोसाइटी में अगर बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में और ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस और बाद में जो एक मदर की और बेबी की जो केयर होती है उसके बारे में अगर अवेयर रहेंगे तो जो है हेल्दी चिल्ड्रन जो है सोसाइटी के अंदर वो जन्म लेंगे और जो कि आगे चल के फ्यूचर के नागरिक बनेंगे राष्ट्र के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। Suggest the aspects of reproductive health which need to be given special attention in the present scenario. Answer is introduction of sex education in school that helps in eradicating myths and misconceptions regarding sex-related aspects. Proper information about reproductive organs, safe and hygienic sexual practices and sexually transmitted diseases. Awareness of problems due to uncontrolled population growth. Educating people about available birth control options, care of pregnant mothers, etc. तो ये कुछ जो है वो एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि क्या होगा, सोसाइटी के अंदर जो है इन एरियाज में अगर स्पेशल अटेंशन दी जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स? व्हाई? Yes, sex education is necessary in schools because it will provide right information to avoid myths and misconceptions about sex-related queries. Number 2 है it will provide proper information about reproductive health. तो ये दो जो है इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कि जो है सेक्स एजुकेशन जरूरी हो जाती है स्कूल्स के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Do you think that reproductive health in our country has improved in past 50 years? If yes, mention some such areas of improvement. Yes, reproductive health in our society has improved in the last 50 years. तो इम्प्रूवमेंट हुआ है 50 years के अंदर। तो कुछ जो एरियाज हैं इम्प्रूवमेंट के वो हैं better awareness about sex related matters, increased number of couples with small families, overall increase in medical facilities for all sex related problems. Number 4, decrease in maternal and infant mortality rate. तो ये कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट 50 years में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन्स फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि पॉपुलेशन जो एकदम से बढ़ रही है उसके कुछ रीजन्स जो है वो मेंशन करने हैं। आंसर इज रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। फर्स्टली जो रीजन है वो डेथ रेट जो है वो काफी कम हो चुकी है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और एमएमआर जो है वो भी क्या है कम हो गई है। पहले जो है ज्यादा हुआ करते थे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर है वो भी जो है कम हुई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, और जो रिप्रोड्यूसिबल एज के अंदर कपल्स है उनका नंबर भी बढ़ गया है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इज द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव जस्टिफाइड? गिव रीजन्स। आंसर है यस, यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव इज जस्टिफाइड बिकॉज इट हैज टू कंट्रोल द रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो कंट्रासेप्टिव के यूज से जो है पॉपुलेशन जो एकदम से बढ़ रही है वो उस पर कंट्रोल किया जाए। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड एसटीडीज, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को भी रोका जा सकता है कंट्रासेप्टिव के यूज से। कंट्रासेप्टिव ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और साथ ही साथ जो है कंट्रासेप्टिव जो है पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कम कर देती है।